सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं फिर से एक स्ट्रेटेजिक वीडियो। और इस बार इस वीडियो के अंदर सबसे खतरनाक चीज आपके लिए क्या होने वाली है, 45 दिन के अंदर हर सब्जेक्ट को टाइम देते हुए आप किस तरीके से 99 परसेंटाइल से ऊपर ला सकते हैं। आपने वीडियो का थंबनेल जरूर देखा होगा, उसमें लिखा होगा बेटा एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजी फॉर जेई इन 45 डेज और स्ट्रिक्टली ओनली फॉर दोज हु वांट टू क्रैक जेई। केवल उनके लिए, टाइम पास करने आए हो मत देखो, ये कंटेंट केवल उन बच्चों के लिए है जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, जो वाकई में क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, 45 दिन में निकालना चाहते हैं, जिन्होंने 11वीं 12वीं बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ी हुई है, जिनके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, थोड़े बहुत इक्के दुक्के कंसेप्ट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है। लेकिन जिसने 11 12 में मजे मारे हैं, मस्त दोस्तों के साथ घूमा है, कहीं कहीं किसी किसी के साथ निकल गए हो, इधर उधर डिस्टर्ब हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, गलतियां करी हैं, तो फिर ये बेटा वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं तो मना बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे काम का ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो स्ट्रिक्टली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11वीं 12वीं में डट के मेहनत करी है और इस बार 99% 99 परसेंटाइल वो अपने ओवरऑल जेई के अंदर लाने वाले हैं। मैं यहां पर किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि कुशल सर तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो केवल केमिस्ट्री की बात करेंगे, जी नहीं। आज मैं बात कर रहा हूं आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के अंदर किस तरीके से अपना 99 परसेंटाइल तीनों को लेते हुए ला सकते हो 45 दिन के अंदर। स्ट्रिक्टली वापस से कह रहा हूं कि ये केवल वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th 12th ढंग से पढ़ी है। सुन लो और समझ लो, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, शुरू करते हैं। ज्यादा और ज्यादा अगर आपको अपडेट चाहिए हो बेटा तो हमारे टेलीग्राम चैनल IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। आप लोग बड़ी आसानी से वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए, रेगुलर अपडेट्स वहां पर आती रहती हैं। आज एनटीए ने क्या किया, आज एनटीए ने का क्या किया, आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा, आपका करेक्शन विंडो कब ओपन हो गया है, कब आपके एग्जाम्स होंगे, किस तरीके से होंगे। और मैं आपके लिए यहाँ पर उसी के क्रम के अंदर लेके आ चुका हूं बेटा कि 45 दिन के अंदर हम लोग किस तरीके से जेई को क्रैक कर सकते हैं। वापस बोलूंगा, एक लाइन बार बार बोल रहा हूं, केवल उनके लिए जिन्होंने 11 12 में ढंग से मेहनत करी है। टाइम पास कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। आइए तो शुरू करते हैं हम लोग हमारी एक स्ट्रेटेजी के साथ। सर आज लिख के बताने वाले हो? हाँ, आज मैं बिल्कुल आपको लिखकर बताने वाला हूं बेटा कि स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। सही है। तो सबसे पहले तो तेरे लिए ये स्टडी उनके लिए है बेटा जो इस बार 12th में पढ़ रहे हैं। एक्सक्लूसिवली किसके लिए बेटा? 12th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूसिवली उनके लिए बेटा जो इस टाइम 12वीं में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11वीं वाले बच्चों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको जेई देने के लिए 1 साल और 45 दिन और बाकी हैं। ठीक है बेटा, चलो ये केवल उनके लिए बेटा जो 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक, अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आपका जेई मेन का पेपर 22 जनवरी से 31 जनवरी के दरमियान में है, जो भी शिफ्ट आएगी, मॉर्निंग आएगी, इवनिंग आएगी, जो भी है। ठीक, लगभग आपका कोर्स पूरा हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो इक्के दुक्के चैप्टर, 2-3 चैप्टर जो है वो बाकी होंगे। सही है कि नहीं है? बोलो, इतने ही तो बाकी होंगे, कमेंट में जरूर लिखना। तो हम ऐसा मान सकते हैं क्या कि कोर्स पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है? बोलिए, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि कोर्स पूरा हो चुका है आपका? है, फटाफट से कमेंट में लिखो कि हाँ सर मान सकते हैं कोर्स पूरा हो गया है। हाँ सर मान सकते हैं कि कोर्स पूरा हो गया है। अगर तेरा कोर्स पूरा हो गया है तो अब तेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस स्ट्रेटजी में, तुझे मैं वो बताने वाला हूं बेटा। रुकेगा देखेगा तो मजा आएगा, ऐसे करेगा सर तो बताइए तो नहीं। तो सुन, रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए कि सर मैं 45 दिन में फोड़ना चाहता हूं। कितने दिन में फोड़ना चाहता हूं? 45 दिन में फोड़ना चाहता हूं सर। रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट आई, डेली के 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। डेली के 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डेली के पढ़ना पड़ेगा इतने। अरे सर इसीलिए मैंने कहा जो इतना पढ़ने को तैयार है वो तो रुकेगा, वो इस वीडियो को देखेगा। जो इतना पढ़ने के लिए तैयार नहीं है वो इस वीडियो को नहीं देखेगा। जो तैयार है वो रुकेगा और देखेगा यार सर कुछ तगड़ी चीज बताने वाले हैं आज।
और मैं कह रहा हूं मैं तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। इसका मतलब स्ट्रेटेजी है, ध्यान रखना, कोई बुक की बात नहीं है, किसी और चीज की बात नहीं है, ये केवल किसके बारे में बात है बेटा, स्ट्रेटेजी, कि आप किस तरीके से अपने टाइम को एकदम ढंग से लगा सकते हो, समझा सकते हो, हर चीज को अपने दिमाग के हिसाब से सेट कर सकते हो ताकि आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाओ। और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिनके दिसंबर की टेस्ट सीरीज में नंबर चल रहे थे, किसी के 80, किसी के 85, किसी के 90, और उन बच्चों ने जब इस स्ट्रेटेजी को लागू किया लास्ट ईयर मेरे खुद के 2-3-4 स्टूडेंट्स जब इसको अप्लाई किया बेटा, तो दे गॉट 99.45, 99.5, 99.2, है ना। एक बच्चे की 98 पॉइंट समथिंग थी जो मुझे थोड़ी सी ध्यान नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सबने एक बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को डिवोट किया, उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया बिल्कुल इस चीज के लिए कि सर ने जो स्ट्रेटेजी बताई है वो करनी ही करनी है, नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे माँ बाप के बारे में मैं क्या देखूंगा, वो मेरे लिए इतने सपने देख के बैठे हैं। हर चीज दिमाग में रख के चला कर, है ना, प्रेशर नहीं के नहीं, दिमाग में रख के चल के हाँ यार ऐसा है, ठीक है। अब ये 12 से 15 घंटे का एक एवरेज अगर मैं मोटा मोटा निकालू तो भैया मुझे 13 घंटे चाहिए यहाँ पे। कितने घंटे चाहिए? 13 घंटे मुझे यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। क्यों सर 13 घंटे मुझे क्यों चाहिए? तो सुन, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फटाफट, जिनकी पढ़ने की स्पीड तेज है, कुछ फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते तो वो 12-13 घंटे के अंदर उसको पूरा कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिनकी कैचिंग पावर थोड़ी धीरे होती है, लेकिन है बहुत ब्रिलियंट, लेकिन काम धीरे धीरे करते हैं, तो उन बच्चों के लगभग 14 से 15 घंटे लग सकते हैं एक दिन में। तो सर फिर तो हमारा बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं बचा। हाँ, तो नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा। माइंडसेट में अगर ये है ना कि मुझे IIT दिल्ली जाना है, मुझे IIT बॉम्बे जाना है, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग करनी है IIT बॉम्बे से, समझ में आई, मुझे या तो CS ब्रांच चाहिए IIT दिल्ली से, अगर दिमाग में ये है तो फिर बेटा ये 45 दिन, ये जो 1.5 महीना तेरे पास है, इसके अंदर सब भूल जा कि आज मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, मुझे वहां जाना था, मुझे वहां जाना था, कुछ भी नहीं। मुझे केवल वो करना है जो सर ने बताया, इतना घंटा पढ़ना पड़ेगा। और अगर तू अब तक इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट में लिख, वादा कर मेरे से कि सर मैं पढ़ूंगा डेली 13 घंटे पढ़ूंगा। वादा कर मेरे से, वादा क्या कर, वादा कर मेरे से कि सर पढ़ूंगा मैं इतना घंटा। बात समझ में आई कि इतना तो मैं सर पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, अब बिल्कुल टेंशन मत लो। चल आजा, अब इसके बाद मैं तुझे प्लान बताता हूं कि एक्चुअली में 13 घंटे को डिवाइड करना कैसे है। भाई ये सब काम तो हो गया कि भाई जो है इधर उधर करके हम काम कर लेंगे, हम सर ने बता दिया 13 घंटे पढ़ना है, 12-13 घंटे में कर लेना, यस जोश आ गया, वादा आ गया, सब चीज आ गई। चल तो अब ये देखते हैं बेटा कि 13 घंटे की प्लानिंग मुझे कैसे करनी है। तो देख जरा कि 13 घंटे की प्लानिंग किस तरीके से करी जाएगी। 13 घंटे तेरे पास हैं, तो सबसे पहली चीज तुझे सबसे पहले पुरानी थ्योरी जो तूने पढ़ी हुई है उसको रिवाइज करना है। तूने सबसे पहले जो पुरानी थ्योरी पढ़ी हुई है ना बेटा, उसको रिवाइज करना है तेरे को। तो 2 घंटे पुरानी थ्योरी को रिवाइज कर। सर थ्योरी को? हाँ बिल्कुल, थ्योरी को रिवाइज कर। अब अगर तू थ्योरी को रिवाइज कर रहा है, पुरानी थ्योरी को अगर तू रिवाइज कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तेरे को परिभाषाएं याद नहीं करनी है वहां से। देख कॉन्सेप्ट्स, मान ले फिजिक्स पढ़ रहा है, रोटेशन पढ़ रहा है, उसके अंदर घूर्णन गति पढ़ रहा है बेटा, ठीक, तो उसके अंदर ये नहीं है कि मुझे इसकी डेफिनेशन चाहिए, गति क्या होती है, घूर्णित गति क्या होती है, समतल के अंदर गतियां क्या होंगी, ये सब नहीं पढ़ना है मेरे को, ये सब नहीं पढ़ना है। तरंग प्रकाशिकी पढ़ने बैठा, वहां पे डायग्राम देख रहा, हाँ सुंदर लग रहा है, नहीं। मैथ्स पढ़ने बैठा, अवकल समीकरण के क्वेश्चन निकाल लग गया, नहीं, ये सब नहीं, है ना। केमिस्ट्री पढ़ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक उठा लिया, P ब्लॉक पढ़ने बैठ गया, ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। अगर ऐसे करेगा तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सुन लिया? अब सुन, पुरानी थ्योरी का मतलब ये है, फटाफट देख कि हाँ ये कंसेप्ट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं। अब क्योंकि 2 घंटे तुझे मिले हैं, केवल कितने घंटे मिले हैं? 2 घंटे। इस चीज में मैं आगे आऊंगा कि किस तरीके से 2-2 घंटे 3-3 घंटे के हम गैप को, स्लॉट्स को पूरा भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या पढ़नी है तुझे? पुरानी थ्योरी को रिवाइज करना है, स्टार्टिंग के 2 घंटे। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभी भी क्या नहीं हुए हैं बेटा, कुछ चैप्टर्स नहीं हुए हैं, कुछ चैप्टर्स नहीं हुए, तो यहां तुझे पढ़नी है नई थ्योरी। इन 2 घंटों में क्या पढ़नी है तुम्हें? नई थ्योरी, हर एक चैप्टर के, ठीक। ये जो नई थ्योरी तेरे पास है, इस नई थ्योरी में तो इस चीज को देखेगा कि भैया ये चैप्टर मेरा नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा इसे देख लेता हूं, थोड़ा थोड़ा इसको कर लेता हूं, इस तरीके से मैं उस काम को कर सकता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं? बोल, अरे है या नहीं? कमेंट में जरूर लिखना कि तू क्या क्या चीजें समझ रहा है, ठीक। इसके बाद 2 घंटे, इसके बाद 2 घंटे तू क्या करेगा? जवाब दे मेरे को। सबसे पहले क्या किया? पुरानी थ्योरी को रिवाइज किया। सबसे पहले क्या किया बेटा? पुरानी थ्योरी को रिवाइज किया। फिर तूने क्या किया? नई थ्योरी को पढ़ लिया, ठीक। अब तेरा काम है कि 2 घंटे पुरानी थ्योरी के क्वेश्चन लगा,
पुरानी थ्योरी के सवाल। मेरे को यहां पर पुरानी थ्योरी के अब सवाल करना है बेटा। क्या करना है? पुरानी थ्योरी के सवाल। सर पुरानी थ्योरी के सवाल करने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यही तो गड़बड़ है, यही तो ब्लंडर है तुम्हारा। पुरानी थ्योरी पढ़ ली, अब उसके सवाल लगाने बैठ गए, लग गए उसमें 5 घंटे ना 2 घंटे। अब सुन, पढ़ने का तरीका क्या है? अभी तो नहीं, अभी तो रुक जा, आगे बताऊंगा, है ना। मैंने कहा ना क्योंकि स्टार्टिंग के 2 भी तो बाकी है, इन पे जो टिक लगाना है। क्या सर ने ये बता दिए? अब आए बेटा तेरे पास 6 घंटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर तेरे को पुरानी प्लस नई, पुरानी प्लस नई थ्योरी के सवाल करने हैं। और ये सारे सवाल जो हैं वो नए होने चाहिए। चाहे तुम तुम्हारे मॉड्यूल से करो, चाहे तुम किसी बुक से करो, चाहे अपनी शीट से करो, चाहे जो पढ़ा है नोट्स उनमें से करो, तुमने जो मार्क कर रखे हैं उससे करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कहीं से भी करो पर सवाल करो, ठीक है। बुक्स जाननी हो, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहां से देख लो, ठीक है। कौन कौन सी बुक से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हो। सर मैंने तो पूरी निपटा दी है, तो उस पर भी बात करेंगे, है ना। आजा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल, जिसको अपन कहते हैं कि तू यहां पर क्या अपना टाइम यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। इसके बाद का जो 1 घंटा तेरे पास बच रहा है, उसमें तुझे खुद का विश्लेषण करना है, यानी खुद का एनालिसिस करना है बेटा। खुद का क्या करना है बेटा? एनालिसिस करेगा। अरे बोल करेगा, बोल करेगा क्या? इसके बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो ये है कि भाई मैंने एक दिन में कितना काम किया, ये मुझे पता होना चाहिए। मैंने एक दिन में जो टारगेट तय किया था, क्या वो पूरा हुआ? मैंने एक दिन में जो चीजें देखनी थी, जो मैंने सवाल लगाए थे, कि जितने सवाल सर ने बताए थे उतने लगाए मैंने। ये सारी चीजें देखने के बाद ही तो यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। अब देख, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पुरानी थ्योरी को रिवाइज कैसे करना है, ठीक। पहला काम, पुरानी थ्योरी को रिवाइज करना चाहता हूं। तो ऐसा मान ले, अगर तू कहीं से ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा, रिवाइज करना चाह रहा है, क्योंकि अब देख, अब वो टाइम नहीं है कि हम कहीं जाके टीचर ढूंढेंगे, कुछ करेंगे। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, ठीक है। या फिर तुमने कोर्स ले रखे होंगे, कुछ भी कर रखे होंगे। अगर कोर्स ले रखे हैं तो रैंक प्लस वाला ले लो, सबसे बढ़िया है, ठीक है। नहीं ले रखा है तो भी रैंक प्लस वाला ले लो, सबसे बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब सुन, पुरानी थ्योरी को रिवाइज करने का तरीका है, कम से कम तेरे पास, जहां तक मैं मान के चलता हूं, 900 से 950 लेक्चर्स हैं बेटा। 900 से 950 लेक्चर्स तेरे पास हैं, ठीक है, पुरानी थ्योरी के अंदर। जब तू इन्हें रिवाइज करने बैठेगा, तो तू किस तरीके से रिवाइज करेगा मुझे वो बता एक बार। 2 घंटे रिवाइज करना है तेरे को। कितना घंटा रिवाइज करना है इसको? 2 घंटे रिवाइज करना है। दिन कितने हैं तेरे पास टोटल? 45 दिन है तेरे पास। कितने दिन है बेटा? 45 दिन। अच्छा, 45 दिन कौन से, कहां से शुरू हो रहे हैं वो तो लिखना ही भूल गए हम लोग, तो भैया ये शुरू हो रहा है हमारा 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से और 15 जनवरी तक। सर संक्रांत भी नहीं मनाने दोगे क्या? बिल्कुल नहीं मनाने दूंगा, ठीक है ना। 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक के लिए स्ट्रेटेजी है। अगर लगा दी तो जेई में सिलेक्शन पक्का है। इधर देख जरा, 2 घंटे 45 दिन, यानी कुल मिला के तेरे पास हो गए बेटा 90 घंटे। कितने घंटे हो गए बेटा? 90 घंटे। सर हाँ, लेक्चर है मेरे पास 900, आपके पास है घंटे 90। मैं इनको कैसे रिवाइज करूंगा? तो रिवाइज करने में क्या तू क्या सारी चीजों को पढ़ने बैठेगा क्या? ये बता मुझे। तू रिवाइज कर रहा होगा, तू रिवाइज कर रहा है उसे स्टार्टिंग से पूरा पढ़ने लग रहा है। रिवाइज किया जाता है 2x स्पीड में। किस में किया जाता है? 2x में। चल 2x तेज लगे तो 1.5 स्पीड में। समझ में आ गया? रिवाइज करने का मतलब है, अगर मैं तेरे से ये बोलूं कि बता आवर्त सारणी किसने बनाई, तो ये सवाल कोई ऐसा थोड़ी इसको बहुत सोच के जवाब देगा। मालूम है बोरवरी वर्नर रांग ने बनाई, ठीक। मैं तेरे से पूछूं कि जो अपना परमाणु संख्या वाला आवर्त नियम है वो किसने दिया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? तो पता होना चाहिए मोज़ले ने दिया। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरे को 90 घंटे मिले हुए हैं पुरानी थ्योरी रिवाइज करनी, तो फटाफट रिवाइज करूंगा। हर एक के लिए भी 900 लेक्चर, अगर तू 3 भाग में बांटेगा तो 300 लेक्चर हो गए। कितने लेक्चर हो गए? 300 लेक्चर हो गए। इन 90 घंटों के हिसाब से तुझे नहीं करते भी लगभग 20 लेक्चर एक दिन में निपटाने पड़ेंगे। 20 लेक्चर पर डे,
कितना बेटा? 20 लेक्चर पर डे। अरे सर ये क्या कह दिया? अरे मेरी बात सुन, 1 घंटा सवा घंटे का लेक्चर, तू तो घंटे के हिसाब से बात करना। हो सकता है कई बार क्या होता है बेटा कि जब गुरुजी के मन में होती है, जब मैम के मन में होती है, तो वो क्लास कई बार 3-3 घंटे 4-4 घंटे की भी लेते हैं। लेकिन तुम्हें घंटे के हिसाब से चलना है ना, तो 20 लेक्चर पर डे का मतलब है कि 1 घंटे का 1 लेक्चर, 1 घंटे का 1 लेक्चर वाले को तेरे को फटाफट रिवाइज करना है। क्या ये मुझे आता है? जैसे तुम कई बार कोई अच्छा सा वीडियो देख रहे हो तो करते हैं अरे यार इसमें ये चीज बोरिंग है, इसको आगे निकाल देता हूं। जो चीज आती है आगे निकाल दूंगा, जो चीज नहीं आती है उस पर रोक के उस छोटे से पार्ट को देख लूंगा। इस तरीके से तू आराम से एक दिन में 20 लेक्चर निकाल सकता है, क्योंकि घंटे तेरे पास कितने हैं? 2 घंटे तेरे पास कितने हैं? 2। यानी मोटा मोटा अगर मैं तुझे कहूं तो तुझे एक लेक्चर के लिए लगभग 5-7 मिनट 10 मिनट मिलेंगे, ठीक? क्योंकि तेरे पास जो 2 घंटे हैं उस हिसाब से तेरे पास 120 मिनट एक दिन का है, और तेरे को ये एक दिन में थोड़ी करना है सारे सारे। ये 900 लेक्चर तुझे एक दिन में करने हैं क्या? नहीं, तुझे तो 45 दिन के अंदर करने हैं सारे। अगर पर डे तू 20 लेक्चर करता है तो 45 दिन में कितने हो जाते हैं? 900 लेक्चर पूरे हो जाते हैं। अब इनमें से कुछ लेक्चर ऐसे भी तो होंगे जो फटाफट आते होंगे यार, होंगे क्या नहीं होंगे? अरे हाँ बोले ये तो आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर स्टूडेंट का एक ऐसा पॉइंट होता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और एक ऐसा पार्ट होता है जो बिल्कुल ही वीक पार्ट है। एक होता है जो एवरेज पे चल रहा होता है। रिवाइज किसे करने की ज्यादा जरूरत होती है? बता, जो एवरेज पे चल रहा होता है उसे अच्छा कैसे करूं? वीक वाले से तो तू एवरेज पे पहुंचेगा, लेकिन एवरेज वाले से कहां पहुंच जाएगा? टॉप मोस्ट पे पहुंच जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है मेरा। बात समझ में आ गई? तुम लोग यही गलतियां करते हो, तुम लोग यही गलतियां करते हो। मेरा जो सबसे खराब पार्ट है मैं तो उस पर ध्यान दूंगा। अरे नहीं भाई नहीं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ध्यान है तुम्हें क्या बताया था? मीडियम टफ लेकिन लो आस्क्ड। ऐसे सवाल जो बिल्कुल मीडियम है, बहुत ज्यादा टफ है और पूछे भी कम जाते हैं, उसी पे दिमाग लगा के रखेंगे। ऐसा नहीं करना कभी भी। हमेशा कहां दिमाग लगाओ? हमेशा कहां दिमाग लगाओ? बोलो जल्दी बोलो फटाफट से। हमेशा दिमाग लगाओ एवरेज को अच्छा कैसे करूं, ठीक? वो अच्छा हो गया। अगर तुम्हारा उसके अंदर मान लो 90-95 के आसपास स्कोर आ गया हर सब्जेक्ट के अंदर, तो तुम ऑटोमेटिकली उस परसेंटाइल को अचीव कर रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आ जा। तो भैया 20 लेक्चर पर डे तुझे यहां पर पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर तेरा काम होगा। घंटे हैं तेरे पास टोटल 90 घंटे। कितने तेरे पास टोटल? 90। इन 90 घंटे के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या? किसी भी लेक्चर को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। क्यों लिख रहा हूं इन बातों को? ताकि तुझे ध्यान रहे, दिमाग में रहे। नहीं खींचूंगा क्यों? अगर तूने इसको बहुत लंबा खींचा तो वो 5 घंटे चला जाएगा एक ही दिन में। कितना चला जाएगा? 5 घंटे चला जाएगा, और मुझे 5 घंटा जाना नहीं है, मुझे 5 घंटे जाना नहीं है। तो मैं किसी भी लेक्चर को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। बोल बात समझ में आई क्या मेरी? अरे बोल फटाफट, लिख कमेंट में कि हाँ सर समझ में आई। अगर तू अभी तक रुका हुआ है इसका मतलब तू एक अच्छी चीज के लिए रुका हुआ है बेटा, तो कमेंट में जरूर लिख कि हाँ सर समझ में आई मेरी बात, ठीक है? अब सुन, इसी के अंदर एक वादा खुद से और कर ले, एक वादा खुद से और कर ले। इस टाइम पे क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। क्या नहीं लगाऊंगा? क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। अगर तू इसमें क्वेश्चन लगाने बैठ गया तो तेरे साथ मामला झोलझाल हो जाएगा, गेम हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा इस टाइम पे। मुझे केवल थ्योरी रिवाइज करनी है, मुझे केवल मेरा कंसेप्ट रिवाइज करना है। ये बार बार जो थ्योरी 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 कर रहा हूं ना, इस थ्योरी का मतलब क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट। थ्योरी का मतलब क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट। मुझे मेरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है पहले। बिल्कुल पढ़ने का सही तरीका है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करो फिर क्वेश्चन फोड़ दो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करो फिर क्वेश्चन फोड़ दो। चलिए, तो ये मेन चीज थी पुरानी थ्योरी रिवाइज करने की, ठीक बेटा? सबसे पहला काम मेरा, सबसे पहला काम डन। हरे रंग से डन करेंगे इसको कि भाई सर ने ये वाला बता दिया। 2 घंटे में नई थ्योरी, 2 घंटे में नई थ्योरी। अब मान ले तेरे पास फिर से जो लेक्चर है ना बेटा, तेरे पास फिर से जो लेक्चर है, अब बात कर रहे हैं बेटा नई थ्योरी के बारे में, नए कंसेप्ट के बारे में, ठीक है ना? नई थ्योरी। कितने घंटे फूकने इसके अंदर? बोलो 2 घंटे। कितने घंटे देने इसको? 2 घंटे। अब देख यहां पर आ जाएंगे बच्चे 2 तरीके के। पहले बच्चे वो जिनका कोर्स कंप्लीट है, जिनका कुछ बाकी नहीं है, तो वो ये 2 घंटे का इस्तेमाल अपने 6 घंटे वाले सेक्शन में करेंगे कि मुझे सवाल लगाने हैं। मुझे क्या लगाने बेटा? सवाल लगाने, ठीक है? लेकिन जिनका पूरा नहीं है तो ऐसा थोड़ी उनका सब कुछ ही पूरा नहीं है, ऐसा थोड़ी उनका कुछ भी पूरा नहीं है। अरे बोल फटाफट से। तो तेरे पास वापस से वही 45 दिन, वही 90 घंटे, 45 दिन वही 90 घंटे। अब अगर तू उन लेक्चर्स को, और मान लेते हैं कि वो लेक्चर तेरे पास जो है ऐसे हैं जो भाई नहीं हुए हैं, तो वो 100 से 150 लेक्चर तेरे पास होंगे।
100 से 150 या अपन इसको मान लेते हैं, इसे लगभग मान लो 200 लेक्चर मान लेते हैं कि भाई सर हमारे 200 लेक्चर हैं जो हमारे चैप्टरों के नहीं हुए। ठीक सर, क्या NAV2X पे देखना? नहीं, नई थ्योरी तू पढ़ने जा रहा है, तूने पढ़ा नहीं है अब तक, नया कंसेप्ट तू पढ़ने जा रहा है, तूने अब तक पढ़ा नहीं है, इन्हें 2x पे नहीं देखेंगे, इन्हें देखेंगे 1.25 या 1.5x पे। इन्हें कहां देखना है? 1.25x या फिर 1.5x रफ्तार पे देखना है इनको, रफ्तार, स्पीड, है ना, इस स्पीड पे इसको देख। तो अब तू एक चीज सोच, मान ले एक वीडियो तेरा 90 मिनट का है। अब यहां पे मान ले कि एक वीडियो तेरा 90 मिनट का है, 90 मिनट को अगर तू 1.5 की रफ्तार से देखता है, मतलब कि तूने इसको कितने मिनट में निपटा दिया? जल्दी बोल, अरे बोल, कितने मिनट में निपटा दिया? ऐसे करेगा क्या यार, बता, बोल कितने टाइम में निपटा दिया? 90 का आधा 45, सही है, 45 में और आधा कर दे 45 का, बोल कितना हुआ? जल्दी बोल, फटाफट जवाब दे भाई। 22.5। अरे क्या करते हो, 22.5, तो 45 प्लस 22.5, समझ में आ गया? तो लगभग मैं ये समझता हूं कि तुम इसको मोटा मोटा जो है लगभग 50 मिनट में निपटा दोगे आराम से। कितने में निपटा दोगे बेटा? 50 मिनट में इसको तुम निपटा दोगे। तो अगर एक लेक्चर तुमने मोटा मोटा 50 मिनट में निपटा दिया, और उसमें भी कौन सी चीजें देखनी है भाई, ये काम की, कुछ चीजें ऐसी भी तो आती है जो पिछले चैप्टर से लिंक होती हैं। अरे कुछ चीजें ऐसी आती है कि नहीं जो पिछले चैप्टर से लिंक होती हैं? बोल फटाफट, लिख कमेंट में, आती है कि नहीं आती है? आती है ना। अगर ऐसी चीजें आती हैं तो उन पे टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करूंगा, उन पे टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करूंगा बेटा। कौन से वाले पे ध्यान दूंगा? कौन से वाले पे ध्यान दूंगा? ये चीज मुझे नहीं आ पा रही यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठा हूं यार, एल्कोहल की ये पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नहीं आ रहा यार, इसको ढंग से देख लेता हूं एक बार। अरे यहां से जो है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अरे यार इसके अंदर तो मार्कोनी का रूल लग रहा है, ये तो मुझे आता है यार, आगे बढ़ जा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे उसे, तरीका समझ में आया ना? तो तुझे एक लेक्चर अगर तू 90 मिनट का 50 मिनट में खत्म कर दे रहा है, तो बता क्या तेरा काम आसान हो गया? बोल, हो गया कि नहीं हो गया? तेरे पास टोटल घंटे हैं 90। अगर तू इन 200 लेक्चर्स में से 90 लेक्चर्स को ढंग से देख लेता है तो तेरा 50% काम आसानी से हो गया। और 200 लेक्चर तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिए कायदे से, 200 लेक्चर तो क्या लिख दिए? बहुत ज्यादा लिख दिए बेटा मैंने कायदे से, इतने तो होते ही नहीं है, इतने तो होते ही नहीं है। क्योंकि अगर अपन अपना एनालिसिस देखें तो 900 लेक्चर तो पूरे के पूरे तीनों सब्जेक्ट को मिला के हैं, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के हैं 900 लेक्चर, तो है कि नहीं है? हाँ, तूने पढ़ाई अभी दिसंबर में चालू करी तो फिर कुछ नहीं हो सकता भैया, फिर तो मैंने कहा तू टाइम पास कर रहा है यहाँ बैठ के, फिर तो तू क्या कर रहा है यहाँ बैठ के? टाइम पास कर रहा है कि सर कुछ हुआ सुनाएंगे, तो भैया ये वीडियो वैसा है ही नहीं। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए जो ढंग से पढ़ रहे हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो बेटा, ठीक है? चल, तो इतना तो है ही नहीं, तो आराम से देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं? बोल, कर सकता हूं। अब सुन, इसको ढंग से पढ़ लिया, सब काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, कंसेप्ट कंप्लीट, कंसेप्ट पूरा हो गया, इसमें भी क्वेश्चन नहीं लगाने, एग्जाम्पल करूंगा। क्या करूंगा इसके अंदर? एग्जाम्पल करूंगा भैया, एग्जाम्पल तो करूंगा ही करूंगा। इसके अंदर भी सवाल नहीं लगाने, एग्जाम्पल लगाना, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आएगा। मान ले केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है, 4-5 रिएक्शनें कर ली। फिजिक्स के अंदर कोई बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ रहा है, जैसे लेट सपोज टू जो है चुंबकीय व्यवहार पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट, ये सब तू पढ़ रहा है। मान ले मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म वगैरह, चुंबकत्व वगैरह तुम पढ़ रहे हो, उसके सवाल अगर नहीं लगाए तो वो चीज समझ में ही नहीं आएगी। मुझे क्या पता बी वेक्टर कहाँ होता है, क्रॉस कहाँ होता है, गॉस एरिया कहाँ होता है, मुझे थोड़ा ना पता है सारी चीजें। भाई पढ़ तो ली, लेकिन अब अप्लाई कैसे करूं? ये चीज भी तो पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा? एग्जाम्पल करूंगा। क्या करूंगा बेटा? एग्जाम्पल करूंगा। बात समझ में आई? इसके बाद मान ले मैथ्स कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैथ्स कर रहा हूं। अच्छा, करने सारे सब्जेक्ट हैं, ये भी ध्यान रखना, रेगुलरली करते जाओगे तो डेली रिवीजन होगा, ये ध्यान रखना। एक दिन में नहीं करना 200 लेक्चर, एक दिन में 900 लेक्चर नहीं करने, डेली करने। कैसे करना है बेटा? डेली करने। बात समझ में आ गई ना? अब मान ले इस कंडीशन के अंदर, पर्टिकुलर बात के अंदर तेरे सामने ऐसा हुआ कि सर मेरे पास जो है मैथ्स में पढ़ रहा था और अचानक से जो है डिफरेंशियल का क्वेश्चन आ गया सर, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया सर। तो भैया अब इंटीग्रेशन मान ले कभी कभी बाय पार्ट्स अगर तुमने सीखा है तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? आइलेट तुमने सीखा है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? नए नए फॉर्मुले सीखे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? सब्स्टिट्यूशन, विस्थापन अगर सीखा है तो नई नई, प्रतिस्थापन अगर सीखा है तो नए नए क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तो एग्जाम्पल करूंगा। क्या करूंगा? एग्जाम्पल करूंगा। दिमाग बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा।
ठीक है, बात समझ में आई। नई थ्योरी के रिवाइज में क्या करना है 2 घंटे में, बहुत बढ़िया। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है बेटा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ हूँ मस्ती नहीं है इसके अंदर, स्ट्रेटेजी पढ़ने आए हो ना तो स्टडी समझ लो कैसे करना है, ठीक है। चल नंबर 2 पे भी क्या मार देते हैं भैया, टिक मार देते हैं। अब आ जा पुरानी थ्योरी के सवाल, पुरानी थ्योरी के सवाल। तो सवाल कौन से करने हैं, पुरानी थ्योरी के सवाल। अब लगा तो इनको मैंने 2 घंटे ही क्यों दिए। अब सुन, बता रहा था ना मैं उस टाइम पे कि अरे सर कुछ क्वेश्चन आपके लिए जिंदगी में ऐसे होते हैं आपके सामने, आपकी शीट के अंदर, आपकी बुक के अंदर, जो ऐसा लगता है अरे ये तो हो गया यार, आंसर तो ये आएगा ना यार। ऐसे क्वेश्चनों पे अपना समय खराब नहीं करेंगे। 100% पता है कि हाँ यार दिमाग में कैलकुलेशन हो गई, जितने में क्वेश्चन पढ़ा उतने में, तो इसका मतलब वो सवाल तुम्हें आता है। खुद को बेवकूफ कभी जिंदगी में बनाना मत, के हाँ हाँ मैं कर लूंगा नहीं, क्या मेरे दिमाग में क्वेश्चन आके आंसर आ गया, क्या देख आंसर मैच कर, हाँ मैच कर गया, ठीक है, इसे मुझे कॉपी पेन लेके लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हाँ आधा आधा हो गया लेकिन अब बाकी है, उसको सॉल्व कर, उसको क्या कर, सॉल्व कर। यार ये कैसे होगा, ये किस तरीके से करा जाएगा, ये कैसे करना है, मुझे ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, मुझे फिजिक्स में कैसे करना है, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे करना है, मुझे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन कैसे करना है, मुझे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कैसे करना है, मुझे केटीजी का क्वेश्चन कैसे करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई है। मुझे जो है लिमिट का क्वेश्चन कैसे करना है, मुझे अगर कहीं पे सेट्स का क्वेश्चन मिल जाए, फंक्शन का क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे कैसे करना है। अगर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर माइंड में आ गया तब तो उस क्वेश्चन को यहां पर छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आधा ही आंसर आया, हल्का सा पेन चलाऊंगा काम हो जाएगा, उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर। अब ये क्वेश्चंस कौन से होंगे रिवाइज जो कर रहे हैं, सुन ले, ये नए सवाल नहीं है, ये पुराने सवाल हैं। कैसे सवाल हैं, पुराने सवाल। इन पुराने सवालों के अंदर तुम ध्यान रखो, पुरानी थ्योरी जो सवाल है ना वो किस तरीके के हैं। आपको एक तो PYQ करने ही करने हैं, सुन लो, PYQ मुझे करने ही करने हैं। और यहां पर खुद से एक वादा कर और मुझसे एक वादा कर, एक टॉपिक के 50 से 60 PYQ से ज्यादा नहीं करूंगा। एक टॉपिक के 50 से 60 सवाल से ज्यादा नहीं करूंगा, सवाल से ज्यादा नहीं करूंगा। अब तुम पता है बहुत ज्यादा होशियार हो, तुम पता है क्या समझोगे, एक टॉपिक गुरुजी, एक टॉपिक बेटा, एक टॉपिक का मतलब एक चैप्टर है ना, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। पता चला एक टॉपिक लेके बैठ गए, उसी के 50 सवाल निपटा दिए, सारा समय खराब हो गया, पहले दिन ब्लंडर कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देख लिख रहा हूं, एक टॉपिक के 50 से 60 सवाल ज्यादा नहीं करूंगा किसी भी हालत में। आता है छोड़ दूंगा ना, ठीक है, अगले दिन देखेंगे यार बाकी क्वेश्चंस, इसी में थोड़ा उलझे रहना है मेरे को। पहली चीज PYQ करने। दूसरा, तुम्हारे पास जो भी शीट होगी, तुम्हारे पास जो भी बुक होगी, उस बुक में पहले तुमने क्वेश्चंस को मार्क कर रखा होगा। क्या कर रखा होगा, मार्क कर रखा होगा बेटा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। उन सवालों को यहां पर नहीं करना, यहां नहीं करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट, सॉरी उन सवालों को यहीं पर करना है ना, उन सवालों को यहीं पर करना। क्यों, क्योंकि जब तुमने उनको मार्क किया होगा तो तुम्हें पता होगा ना बेटा कि ये वाले जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बोल पता होगा कि नहीं पता होगा, तभी तो मार्क किया ना, क्या सर ने बोला होगा बेटा ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, अच्छा सवाल है। कर रहे थे, अरे यार मुझे लग रहा है यार ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है यार, ये आ सकता है यार, खुद ने मार्क किया यार क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छा कंसेप्ट लगा यार, ये क्वेश्चन तो अच्छा है यार। करते हैं अपन ऐसा कि नहीं करते? जो पढ़ता है वो करता है, जो पढ़ता है वो करता है, जो हवाबाजी में रहता है वो कभी भी नहीं करता है, ठीक है। तो बेटा जिन्होंने मार्क कर रखा है वो यहीं पर करने हैं। क्यों, क्योंकि आपको बहुत सारे तो टॉपिक ऐसे हैं जो पता है, आपको आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको नहीं आते, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको नहीं आते। क्योंकि हम यहाँ पुरानी थ्योरी के सवालों बात करते हैं, जाहिर सी बात है पुरानी थ्योरी जब तुमने पढ़ी होगी तो उसके सवाल भी करे होंगे कि नहीं करे होंगे। तो आपको वो सारे सवाल एकदम ढंग से लगा लेने हैं अपनी शीट से, अपनी बुक से, जो आपने मार्क कर रखे हैं वो वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है सर। अब आते हैं हम नंबर चौथे वाले पे, अब आते हैं नंबर चौथे वाले पे, जो कि मैंने कहा था आपके लिए, कहां चला गया भैया, कुछ नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर, वापस आ गए हम लोग, है ना, जो कि मैंने आपको कहा था भैया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। यहां पर है हमारे पास ओल्ड प्लस न्यू, पुरानी और नई दोनों थ्योरी के नए सवाल, नए सवाल, ठीक है भैया। अब इसके अंदर आपके पास टोटल घंटे हैं 6, जिन्होंने नई थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ी उनके पास है 8,
उनके पास कितने घंटे इसमें 8, और जिन्होंने नई थ्योरी पढ़ी है उनके पास है इसमें 6 घंटे। कितने घंटे हैं बेटा 6 घंटे। अब इन 6 घंटे में तू क्या करेगा वो सुन ले, नई भी है पुरानी भी है, हर थ्योरी है। मुझे सारे न्यू क्वेश्चन चाहिए बेटा। कैसे सवाल चाहिए मुझे इसमें, नए सवाल चाहिए। तो नए सवाल के अंदर तू सबसे पहला काम कर, जेई मेन के जितने पीवाईक्यू हैं नए हैं, तूने नहीं करे हैं वो सारे कर, है ना, क्योंकि पता चला एक टॉपिक में 400 450 सवाल है। कितने सवाल है 400 450 सवाल है एक टॉपिक के अंदर। कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आप जेई मेन के पिछले 40 साल का इतिहास उठा के देख रहे हो, 45 साल का इतिहास उठा के देख रहे हो, और उसके अंदर जो है सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। समझ पा रहे हो ना। तो वो क्वेश्चन जो तुमने कभी देखे भी नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करे, अटेम्प्ट करो उसके अंदर से। क्यों? क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन थे वो तो तुमने यहाँ कर लिए ना, वो तो यहाँ कर लिए ना तुमने, जो रिवाइज कर लिए कि हाँ ये तो मुझे आता है, मुझे नए सवाल चाहिए। ठीक, तो नए सवालों के लिए मैंने क्या किया भैया, जेई मेन के पीवाईक्यू, जेई मेन के पीवाईक्यू पहली चीज। दूसरा मास्टर जी ने जिन सवालों को इंपॉर्टेंट बताया, जिन सवालों को जरूरी बताया, उनको देख के निपटा, उनको देख के उनके जैसे सवाल निपटा, उनके जैसे सवाल निपटा। ऐसा निपटा, हाँ बिल्कुल। मास्टर जी ने जिनको इंपॉर्टेंट बताया ना, उसने बोला ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके जैसे जितने सवाल मिल रहे हैं वैसे कर। अब जितने सवाल मिल रहे हैं वैसे 100 सवाल करने बैठ जाओ उसके, नहीं 10-20 सवाल एक जैसे हो सकते हैं, डेटा अलग अलग हो सकता है। उन क्वेश्चंस को आप यहां पर ज्यादा रिपीटेशन देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ये मत कहना सर आप बाइफरकेशन दे दो, बाइफरकेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो शायद अभी कल परसों हमारे एक सौरभ सर है, उन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया है, आप जाके चेकआउट कीजिए उसे। ठीक है, बाइफरकेशन भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में आप लिख के बताइए, कमेंट में करिए कि सर हमको डिटेल बाइफरकेशन दे दीजिए हर सब्जेक्ट का, मैं बिल्कुल उस वीडियो को भी आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है ना, लेकिन देखो सपोर्ट आपका चाहिए बेटा। अगर आप कमेंट करते हो, आप कहते हो कि हाँ सर बनाओ ऐसा वीडियो, तो मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, और अगर यहां पर मेरे 20 से 25 कमेंट, 50-30 कमेंट ऐसे मेरे पास अगर आ गए कि हाँ सर हमको बाइफरकेशन वीडियो चाहिए हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से, तो डेफिनेटली आई एम ब्रिंगिंग इट फॉर यू। ठीक है बेटा, चलिए तो हमने टारगेट इतना रखा है, 30 कमेंट, कम से कम 100 लाइक, कम से कम कितने 100 लाइक, और 100 लाइक वही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि यहां तक जो बच्चा आ गया मतलब वो पढ़ने वाला है। ठीक है, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, यार देखो सर ने ऐसा बताया, हम कर सकते हैं। अब ये केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो, हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो, ये स्ट्रेटेजी सब फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलो उनके जैसे सारे सवाल निपटा दूंगा। अब तुझे तो ऐसा लग रहा है अरे सर मेरी बात सुनो, बोले क्या, मैं तो अंडर AIR 100 वाला बंदा हूं। क्या हूं? अंडर AIR 100 वाला बंदा हूं। आजा बेटा, अगर तू अंडर AIR 100 वाला बंदा है ना, तो जेई एडवांस के पीवाईक्यू भी निपटा। क्यों? क्योंकि मेन तो तू फोड़ ही देगा ना, फिर भाई तू मेन तो निकाल ही देगा, और अगर तू मेन निकाल ही देगा इसका मतलब अब मैं एडवांस करूंगा, एडवांस की तैयारी तो करनी है मुझे, नहीं करनी है साथ में, तो बाद में टाइम वेस्ट ना करके मैं अभी से कर लूंगा। दूसरा, एक वीडियो में मैंने खुद ने बताया, अगर तू जेई मेंस की तैयारी ढंग से करता है तो एडवांस का 60 से 70% कोर्स तो यही हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, तो पढ़ने वाली चीज है। ठीक है भैया, तो जेई एडवांस के पीवाईक्यू कर। सर मान लो मैंने मेंस के भी कर लिए, मैंने ये भी कर लिए, तो भैया अब तेरे पास शीट के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं, अलग अलग शीट्स के अलग अलग लेवल होते हैं बेटा। तो जो भी तुम्हारे पास शीट है उसका देखो लेवल, अपर लेवल जो है, जैसे जनरली अगर मैं नीरज कुमार की बात करूं तो उसका लेवल 3 लेवल 4, उसका लेवल 3 लेवल 4 बहुत शानदार है बेटा। ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। राइट, ऐसी अगर मैं मान लो मैकेनिक्स की बुक आती है BM शर्मा की, सिंगेज की, उसमें बात करूं तो क्या शानदार क्वेश्चन उसके अंदर दे रखे हैं, आप में से आधों ने तो करे भी नहीं होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से मेरे पास मैथ्स की बुक आती है, ब्लैक बुक करके, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए आपको। अगर आप जेई एस्पिरेंट हो और एडवांस लेवल तक की तैयारी करना चाहते हो तो पढ़ो, ये अच्छी किताब है बेटा। ठीक है ना, अच्छी बुक्स हैं। ऐसी अगर मान लो आप थोड़ा सा एलिमेंट्री टाइप रखना चाहते हो तो आप HC वर्मा बिल्कुल कंपेयर कीजिए, अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर से मिलते हैं। कभी कभार SL अरोड़ा से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अब ये ध्यान रखना। अगर कोई टीचर आपको ये कहता है ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो बोल तो एकदम उसके कहने का तरीका बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन उस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इन चीजों को जरूर से आप अपने दिमाग में रखिए। शीट का लेवल हो गया, आपकी बुक के लेवल्स हो गए, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसकी। ठीक है, उनमें से नए सवाल ढूंढो।
पीवाईक्यू निपटा लिया, ठीक है सर निपटा लिया। शीट के स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइज 1 2 कर लिए। इसके बाद सर मैं आगे बढ़ा, मैंने थोड़े से और क्वेश्चन देखे, मुझे वो मिले, मैंने वो भी कर लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या मैं इन 6 घंटों में 2-2 घंटे बांटू? तो मैं फिर कह रहा हूं 30 कमेंट 100 लाइक, बाइफरकेशन वीडियो तेरे लिए तैयार है। बाइफरकेशन वीडियो तेरे लिए क्या है बेटा? तैयार है। बस दबा के शेयर करना और दबा के इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाना जो पढ़ना चाहते हैं बेटा, ठीक। चल, तो इन 6 घंटे के अंदर मैंने नए क्वेश्चन करे। अब मैंने पुरानी थ्योरी पढ़ी है, मैंने नई थ्योरी पढ़ी है। हो सकता है पुरानी थ्योरी के अंदर तेरा जो समय है वो थोड़ा सा कम लगे, नई थ्योरी के अंदर तो जो टाइम है वो क्या लगेगा बेटा? ज्यादा लगेगा थोड़ा सा। तो एक चीज सोच ले, एक चीज सोच ले और फिक्स कर ले, पुरानी थ्योरी के एक टॉपिक का मतलब चैप्टर 25 से 30 सवाल से ज्यादा नहीं करूंगा। 25 से 30 सवाल से ज्यादा नहीं करूंगा। पच्चीस से 30 सवाल ज्यादा नहीं करूंगा किसी पुरानी थ्योरी के। कई बार क्या होगा कि आप जब मान लो नए क्वेश्चंस कर रहे हो ना, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि हाँ हो गया। कई बार क्या होगा, आप एक क्वेश्चन में अटक जाओगे 6.5 में, वो ले जाएगा आधा घंटा। वो ब्लंडर नहीं करना कभी भी, ये ध्यान रखो। ये गड़बड़ी अगर आपने करी तो आप अपने पूरे गेम प्लान की ऐसी की तैसी कर दोगे बेटा। क्या कर दोगे? ऐसी की तैसी कर दोगे, ठीक। हमेशा ध्यान रखूंगा एक सवाल को 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा सर, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन हो तो 5-6 मिनट ज्यादा नहीं दूंगा। इससे ज्यादा नहीं दूंगा, बोल। 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं। चल सब सवालों के लिए इसको तो यूनिवर्सल कर देते हैं अपन, है सब सवालों के लिए कर देते हैं बेटा, इसको यूनिवर्सल कर देते हैं कि 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा मैं किसी भी सवाल को। जैसे मान ले अगर तू, मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन कर रहा है, या तो तुझे आता है या तुझे नहीं आता, वो 10 सेकंड का खेल है। फिजिकल केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन कर रहा है, 10 सेकंड का खेल है, तो तुझे आता है या नहीं आता है। कुछ में कैलकुलेशन लगती है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारे सवाल कई बार ऐसे आ सकते हैं जो आपको 2-3 मिनट में हो जाएंगे। मैथ्स में भी कई बार कुछ अरे यार इसका आंसर तो ये आएगा, कई बार ऐसे अचानक माइंड बोलता है इसका आंसर तो ये, मार्क कर देना इसको। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि मैं एक सवाल को 5 से 6 मिनट से ज्यादा कभी भी नहीं दूंगा, ठीक बेटा। अब सुन, पुरानी थ्योरी के एक टॉपिक से 25 से 30 सवाल ज्यादा नहीं करूंगा, एक सवाल को 5 से 6 मिनट ज्यादा नहीं दूंगा। अगर तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चल रहा है तो ये 6 घंटे एफिशिएंटली स्पेंड होंगे बेटा। एफिशिएंटली स्पेंड करने का क्या मतलब है? मैं जो चाहता हूं उतनी प्रोडक्टिविटी पे मेरा काम होगा, मैं जो चाहता हूं उतने ही स्किल के साथ, उतने ही टाइम के साथ, उतने ही समय में मैं ज्यादा आउटपुट निकाल पाऊंगा। मैं क्या निकाल पाऊंगा बेटा? ज्यादा आउटपुट वहां से निकाल पाऊंगा। बोल बात समझ में आ रही है ना मेरी? कमेंट में लिखता जाना कि हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक। अब आता है तेरे पास सबसे क्रूशियल पार्ट जो है बेटा एनालिसिस। जो क्या है बेटा? एनालिसिस, ठीक। तो लास्ट और फाइनल टॉपिक है कि सर मुझे एनालाइज क्या करना है, सर मुझे एनालाइज क्या करना है, मुझे विश्लेषण किस चीज का करना है। तो तेरे पास जो विश्लेषण का 1 घंटा है ना बेटा, इस 1 घंटे का पूरा इस्तेमाल कर। सर 1 घंटा? हाँ 1 घंटा। क्या करना है इसमें? सबसे पहली चीज कि मैंने मेरा टारगेट अचीव किया कि नहीं किया। टारगेट अचीव किया, पहला सवाल खुद से कि मैंने मेरा टारगेट अचीव किया कि नहीं किया। भाई मुझे 100 सवाल करने थे, क्या मैंने करे कि नहीं करे? 50-60 सवाल सर ने बताए थे, मैंने करे कि नहीं करे? क्या मैंने 25-30 सवाल जो बोलते वो करे कि नहीं करे? कहीं मैंने ऐसा तो नहीं किया कि एक क्वेश्चन को मैंने ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, ऐसा तो नहीं किया, ठीक। दूसरा, टॉपिक्स जो आज के सोचे थे वो कवर करे कि नहीं करे, टॉपिक कवर हुए या नहीं, ठीक। इसके बाद क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या गलतियां करी, है ना। क्या क्या 2 बार लिख देता हूं, बच्चे कहेंगे बोलते 2 बार हो लिखते 1 बार हो। क्या क्या गलतियां करी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या गलतियां करी। आज मुझे जो मैंने गलतियां करी मुझे कल नहीं करनी है। मैंने यार सर ने कहा था किसी सवाल में इसके अंदर तो 5 मिनट नहीं थे, मैंने तो इसमें 15 मिनट दे दिया यार। वो 10 मिनट तेरा सारा शेड्यूल बिगाड़ देंगे आगे तक का। हो सकता है 10 मिनट के अंदर तू 3 सवाल और करता, लेकिन अभी तू एक ही सवाल पे रह गया। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? बोल पक्का, श्योर, ठीक। तो इन चीजों को तुम्हें विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए काम करना है। और अगर तुमने इसको डट के 45 दिन लगा के कर लिया ना बेटा, तो मैं कह रहा हूं तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान खुद ये कहेगा यार इस बच्चे का सिलेक्शन तो होना चाहिए, इस बच्चे का सिलेक्शन तो होना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा है।
लेकिन अगर बेटा तूने अभी पढ़ना चालू किया है ना तो फिर कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये वीडियो तेरे लिए था ही नहीं, तू पता नहीं क्यों मस्ती मस्ती में देख रहा था इसको, क्या सर तो कुछ ऐसा बता देंगे, जादू छड़ी घुमा देंगे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं था बेटा इस वीडियो के अंदर। रिमेंबर दिस थिंग, ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरी जी जान से जद्दोजहद से मेहनत करी है 11th और 12th के अंदर, और अब वो अपना 45 दिन अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो पेपर देंगे ना बेटा, उसके बाद जब उनका सिलेक्शन होगा ना, तब उनके चेहरे पर खुशी होगी, और हम भी बहुत खुश होंगे कि हाँ हमारे वीडियो ने आपको हेल्प करी। राइट बेटा, तो अब यहां से आप एक चीज सुन लीजिए, मैंने बताया बाइफरकेशन वीडियो अगर आपको चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए कि सर हम इस वाले स्ट्रेटेजी के अंदर किस किस तरीके का बाइफरकेशन हम लोग कर सकते हैं, तो मेरी आपसे छोटी सी डिमांड है 100 लाइक 30 कमेंट, 100 लाइक 30 कमेंट मेरे को जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन आपका बाइफरकेशन वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, और अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज चाहिए हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो हमारे पास हमारा जो रैंक प्लस का हिंदी मीडियम का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको उस पर टैप करो, कुछ भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, वो ज्वाइन हो जाना चाहिए। और एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता तुम उस पर पेन चलाओगे, उस पर पेंसिल चलाओगे, अपनी उंगली ऐसे मारोगे, वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और उसका बेल आइकन दब जाना चाहिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।